हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फाल्गुनी और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है लिविंग लिमिटलेस लाइफ, जहाँ पर मैनिफेस्टेशन उस रिलेटेड सारी बातें करते हैं। तो मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, बिकॉज आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में और आपको खूब सारी सक्सेस स्टोरीज मिलने वाली, ये मेरा वचन है। तो फॉलो करें। एनीवे, तो आज अभी मेरे दिमाग में आया, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बट मैं वीडियो बना नहीं रही थी, आई वॉज गेटिंग बिजी या किसी चीज़ में फंस जाई थी तो मैं बना नहीं पा रही थी इसको लेके। तो ये वीडियो इस चीज़ पे है कि देर आर नो फेल्ड मैनिफेस्टेशंस। कंफ्यूज हो गए, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी जब मैंने पहली बार ये सुना था। मैंने कहा यार कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, देर आर नो फेल्ड मैनिफेस्टेशंस। तो मैं उसको फिर मैंने अपने जर्नी में सीखा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि सी एवरीथिंग, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सब आपके बिलीव्स, आपके थॉट्स, आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पैटर्न्स की वजह से हो रहा है, राइट। तो जो हाँ, तो लाइक एवरीथिंग वो सक्सेसफुली तो हो रहा है ना मैनिफेस्टेशन। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मुझे पता है आप कंफ्यूज हो रहे होगे बट मैं बताती हूँ। तो एग्जाम्पल, आप मैनिफेस्ट करो अपने एसपी को। मेरे दिमाग में मुझे यही आता है कॉन्टैक्ट वाला, बिकॉज कॉन्टैक्ट को लेके बहुत सारे लोग पागल रहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट से कैसे निकले, नो कॉन्टैक्ट से कैसे निकले, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके एसपी के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाए, राइट। तो अब क्या होता है कि आप एक तरफ आप बोलना स्टार्ट करते हो कि ही इज़ कॉन्टैक्टिंग मी एवरी डे, ही इज़ कॉलिंग मी एवरी डे, ही इज़ टेक्सटिंग मी एवरी डे, या हिंदी में बोलते हो, आप अपने लैंग्वेज में बोलते हो, जिस भी लैंग्वेज में आप फ़ोन करते हो, मुझे कॉल कर रहा है, मेरे से बात करने के लिए तड़प रहा है, दिन भर मुझे मैसेज करता है, दिन भर मुझे कॉल करता है, जो भी चीज़ आप अफर्म कर रहे हो, ठीक है। ये आपने अफर्मेशन का टाइम लिया कि आप वही सैमी का मेथड यूज़ करो, कि 3 या रोबोटिक अफर्मिंग कि पूरे दिन पे बोलो, या फिर वो 10 मिनट्स फोकस्ड अफर्मेशन वाला दिन में 2 से 3 बार आप कर रहे हो, ठीक है। बट आपने ये किया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, एक तो दिमाग में आपने ये बैठा लिया, नहीं तो 3 दिन में नहीं हुआ तो मैनिफेस्टेशन नहीं होता। पता नहीं क्यों ये दिमाग में आप लोगों ने बैठा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर मैनिफेस्टेशन अलग है, हर मैनिफेस्टेशन का टाइम अलग होता है। तो टाइम पे फोकस मत करो, अपने अफर्मेशन पे फोकस करो, अपने स्टेट पे, माइंड सेट पे फोकस करो, ओके। एनीवे, अब वापस उस टॉपिक पे आते हैं। आपने अब 3 दिन कर लिया, 5 दिन कर लिया, आपके दिमाग में आने लगा तुरंत से, हाँ 3 दिन तो कर लिया मैंने, अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ, 5 दिन हो गए अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ, 10 दिन हो गए अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ। अब पता है क्या कर रहे हो। पहली चीज़ तो आप 2 स्टेट में हो। एक तो आप 10-10 मिनट दिन में 3 बार बोलते हो कि मैं, मतलब मैं अपने एसपी से कांटेक्ट में हूँ, उसके साथ बातें हो रही हैं मेरी, ये वो चीज़ें बोलते रहते हो। और उसके बाद में बाकी पूरा दिन बोलते हो, दिख नहीं रहा है, कहाँ है, मैंने 10 मिनट तो कर लिया, 3 दिन तो हो गए मुझे करते हुए, 5 दिन तो हो गए मुझे करते हुए, 10 दिन हो गए, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा, वो तो मुझे कांटेक्ट ही नहीं कर रहा। आप फिर स्टॉक करने लगते हो, फिर आप ओवरथिंक करने लगते हो, फिर आप उसके फ्रेंड्स को स्टॉक करने लगते हो कि क्या कर रहा है, क्या, हाँ क्यों नहीं कर रहा कांटेक्ट, यही सब चीज़ें, आप ये सब चीज़ें करने लगते हो। तो आपको पता है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड आपको पता है डोमिनेंट थॉट्स मैनिफेस्ट करते हैं, राइट। तो आप बताओ, सिर्फ आप 3 बार, दिन में 3 बार खाली आप फोकस्ड अफर्म कर रहे हो कि वो मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरे को कॉल कर रहा है, कॉल कर रहा है। बाकी टाइम आप कर रहे हो, कहाँ है, कहाँ है, दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा, 3 दिन हो गया, इतने दिन हो गए, ये हो गया, वो हो गया, क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है। डोमिनेंट तो वही हुआ ना। बाकी 21 से 22 घंटे तो आप यही अफर्म कर रहे हो ना। तो आपका स्टेट क्या हो रहा है, आपका स्टेट हो रहा है कि वो नहीं है, कि वो रियलिटी अभी तक हुई नहीं है, वो आपसे कॉन्टैक्ट में अभी तक आया नहीं है, स्टेट तो आपका वही है। तो मैनिफेस्टेशन आपने देखा कि क्या हो रहा है, कि वो है नहीं, वो कांटेक्ट में नहीं है मेरे से, और वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। इसीलिए बोलते देयर आर नो फेल्ड मैनिफेस्टेशन। इवन जब आप नेगेटिव पे फोकस करते हो, वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है। तो मैनिफेस्टेशन कभी भी फेल नहीं होती है। आप कभी भी लाइक इवन मतलब वो बोलते हैं ना कि आपका जो नेगेटिव स्टेट ऑफ बीइंग है वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है। तो मैनिफेस्टेशन फेल कभी नहीं हो रही। या आपको लग रहा है कि जस्ट बिकॉज मेरा डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हुआ है अभी तक तो मेरा फेल्ड मैनिफेस्टेशन है, नहीं।
जो आप सोच रहे हो ना कि मेरा डिज़ायर अभी तक हुआ नहीं है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, इसीलिए वो सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तो आप हर वक़्त एक तो मैनिफेस्ट करते हो हर वक़्त, और जो भी चीज़ आप जिस पे भी आप ज़्यादा फ़ोकस देते हो ना, वो मैनिफेस्ट हो ही रहा है। इवन आपका ये सोचना कि मेरा मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल नहीं है, मेरा डिज़ायर मुझे मिला नहीं है, वो भी एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन है। आप यही सोच रहे थे कि मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, और वही चीज़ आपको दिख रही है, तो ये सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन है ना उस पर्टिकुलर थॉट की कि नहीं हो रहा है। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब आप कितना पावर होल्ड करते हो। आप ज़रा सा इमेजिन करके देखो कि आपका एक पर्टिकुलर थॉट को आपने इतना रिपीट किया कि वो मैनिफेस्ट हो गया। इतना रिपीट किया कि वो आपसे कांटेक्ट में नहीं, आपसे कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, कि वो मैनिफेस्ट हो गया, कि वो सच में आपसे कांटेक्ट में नहीं है। कि आप अफ़र्म कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा, अफ़र्म कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा, आप अफ़र्म कर रहे हो नहीं हो रहा। अब ये सोच रहे हो और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई कि आप अफ़र्म कर रहे हो और वो नहीं हो रहा है। सोच रहे हो आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो, कितना पावर है आपके थॉट्स में। आप यहाँ पे कितना पावर होल्ड करते हो। नॉट एग्जैक्टली मतलब यहाँ मतलब थॉट्स ठीक है। आप कितना पावर होल्ड करते हो, और आप उस पावर को किस चीज़ में लगा रहे हो कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ ख़राब है, मेरे साथ ये होता है, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, मेरे को कोई प्रायोरिटाइज नहीं करता, कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा, कोई मुझको प्यार नहीं करता, कोई कुछ नहीं हो रहा, मेरे को पैसे भी नहीं आ रहे, मेरा करियर भी नहीं हो रहा। आप इस पे लगा रहे हो, और लगाना किस पे चाहिए? सब अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ में, सब बढ़िया चल रहा है, मस्त है मेरी लाइफ, परफेक्ट है मेरी लाइफ, जो भी हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, मेरे फेवर में ही हो रहा है। मैं जो चाहती हूँ, मैं जो चाहता हूँ, वो हमेशा मुझे मिलता है। बहुत आसान है, लाइफ बहुत इजी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब चंगा सी सब चंगा सी। अगर आप ये बोलना स्टार्ट करोगे ना, भले ही आपके कुछ भी नहीं हो रहा हो आपकी लाइफ, आपके बैंक अकाउंट में ज़ीरो हो, मैं वहाँ पे रह चुकी हूँ, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस हो, आपके एसपी ने किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके रुक गया हो, उसने आपको ब्लॉक करके रखा हो, आपको जॉब से निकाल दिया गया हो, कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन आप अगर बोलो ना सब चंगा सी, सब बढ़िया हो रहा है, सब मेरे फेवर में हो रहा है, मस्त है मेरी लाइफ, आई एम सो हैप्पी, आपको पता है क्या होगा? आपकी लाइफ उसी जगह पे जाने लगेगी। वर्ड्स होल्ड पावर, और उन वर्ड्स को कौन कौन बोलता है, कौन डिज़ाइन करता है? आप पावर होल्ड करते हो। इसलिए हमेशा वो बोलो जो आप चाहते हो, वो नहीं जो आप नहीं चाहते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो रहा है ना तो उसको क्यों रिपीट करना? जो चाहते हो उसको बोलो, उसको रिपीट करो। ऐसे ही चेंज आता है, ऐसे ही सबकॉन्शियस सबका रीप्रोग्राम होता है, ऐसे ही नए बिलीव्स क्रिएट होते हैं, ऐसे ही नया पैटर्न क्रिएट होता है, पॉजिटिव पैटर्न, जो आपको आपका एसपी, मनी, सक्सेस, हेल्थ, डिज़ायर्ड बॉडी, डिज़ायर्ड हाइट। आई मीन मैंने एक बार ऐसे किया था कि मैंने अपनी हाइट 1 इंच बढ़ाई है मेरे को ज़्यादा नहीं करनी थी, आई जस्ट वांटेड टू ट्राई। मैंने अपनी हाइट 1 इंच बढ़ाई है, तो वो भी पॉसिबल है, एंड आई एम समवन हुज 25+, ठीक है। तो सोसाइटी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये वो फलाना ढिमकाना, बट मैंने 1 इंच अपनी हाइट बढ़ाई है, ठीक है। फिर हाँ, मैंने अपना जो बॉडी है ना, बॉडी फैट, बॉडी वेट मैंने रिड्यूस किया है विदाउट एनी वर्किंग आउट, विदाउट एनी वर्कआउट्स, जस्ट बाय द पावर ऑफ माई थाट्स। कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने बोला कि मेरी बॉडी, मेरी डिज़ायर्ड बॉडी, आई हैव माई डिज़ायर्ड बॉडी, आई लव माई डिज़ायर्ड बॉडी। खुद को शीशे में देखती थी, भले ही वहाँ पे वो दिखता था कि गलत है, नहीं है, मैं अभी भी मोटी हूँ, मेरा वेट ज़्यादा है, मेरे फेस पे स्वेलिंग है, दिखता था, लेकिन मैं अपने आप को फिर भी बोलती थी नहीं नहीं, आई हैव माई ड्रीम बॉडी, बहुत अच्छी बॉडी, आई लव माई बॉडी। मतलब मैं कुछ भी खाऊं मैं मोटी नहीं होती हूँ, मैं कुछ भी करूँ मैं कभी मोटी नहीं होती हूँ, मैं परफेक्ट आइडियल वेट है। एंड सच में 1 से 2 महीने, 1-2 महीना भी नहीं, शायद 1 महीना, मुझे याद भी नहीं आ रहा एग्जैक्टली, 1 महीने के अंदर वो दिखने लगा। क्योंकि मैंने जब अपने ट्राउज़र्स वगैरह ट्राई किए, वो एकदम लाइक, वो पहले टाइट आते थे, वो फिट आने लगे परफेक्ट एकदम, जैसे कि वो मेरे लिए ही बनी हो, इस तरह की। सेम मेरे जो टॉप्स वगैरह थे वो पेट के साइड से लूज़ होने लगे। तो कैसे? दिख तो मुझे ये रहा है कि नहीं हुआ है, बट मैं अपने आप को बोलती रही नहीं, हो गया है, हो गया है, मेरी बॉडी ऐसी है, मेरी बॉडी वैसी है। नेगेटिव मुझे दिख रहा था ना,
कि नहीं हुआ है, लेकिन मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे थॉट्स क्रिएट करते हैं, मुझे पता है कि मैं पावरफुल हूँ। मैं जिस चीज़ को बार 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 बोलती रहूँगी, वो चीज़ होके रहेगी, बिल्कुल होगी। और मैंने टाइम पे फोकस नहीं किया कि मुझे 7 दिन के अंदर चाहिए, 10 दिन के अंदर चाहिए, 15 दिन, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं खाली खुद को उस तरह से देखती थी जैसे मैं देखना चाहती थी, जैसा मेरा ड्रीम था, एंड वो हो गया, अपने आप ही हो गया। और आपको पता है क्या सबसे सबसे फनी चीज़ क्या है, कि जब आप इस माइंडसेट से करते हो ना कि 3 दिन में दिखे, 10 दिन में दिखे, 1 महीने में दिखे, आई डोंट केयर, मेरी बॉडी अभी ऐसी है या मेरी लाइफ ऐसी परफेक्ट है, मेरा एसपी मेरे साथ ऐसा है, जो भी चीज़ आपको जो चाहिए, अगर आप वो बोलते हो ना विदाउट फोकसिंग ऑन टाइम, कि इतने दिन हो गए, इतना दिन हो गया, कितना दिन लगेगा, ये सब चीज़ें अगर आप छोड़ दोगे ना, पहली बात तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कितनी जल्दी मैनिफेस्ट हो गया। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये होगी ना कि जब वो होगा ना जब वो होगा ना, आपको इतना मज़ा आएगा ना, आपको इतनी खुशी होगी, मतलब, और नॉर्मल फील होगा, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब आपको लगेगा हाँ ये तो सच था, इतने दिनों से तो मैं यही लाइफ जी रही थी, ये क्या डिफरेंट है, ये तो सेम लाइफ जी रही हूँ। एक तो ये, और तीसरी चीज़ मैं क्या बोल रही थी, कि जब आप ऐसे करने लगोगे ना, तो क्या बोलने वाली थी मैं, कि तो मज़ा आएगा ये वो करके, और क्या बोलने वाली थी मैं, कि टाइम को छोड़ के आप जब करोगे तो मज़ा आएगा, नॉर्मल नॉर्मल लगेगा जब वो मैनिफेस्ट होगा। हाँ, और तीसरी चीज़, कि जब वो मैनिफेस्ट होगा ना, तो आप उस दिन के पहले की सारी चीज़ें, कि 1 महीना लगा, 1 साल लगा, 10 दिन लगे, आप वो सब भूल जाओगे, आपको उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, सब भूल जाओगे इन द सेंस कि उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी, कि कितना दिन लगा वो मैनिफेस्ट होने में, बिकॉज अब आपका फोकस क्या होगा, मेरा मैनिफेस्ट हो गया है, एंड आप इतने खुश हो गए कि आप कभी सोचोगे ही नहीं कि 10 दिन लगा, इतना साल लगा। जैसे आप एग्जांपल लो ना, मैं ये बहुत बहुत देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, आईफोन का एग्जांपल, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पीपल लव टू हैव ओन आईफोन्स, ठीक है, एक स्टेटस सिंबल है। तो जैसे आप नया फ़ोन आईफोन लेने जा रहे हो, ठीक है, आपने देखा, आप पैसे जमा कर रहे हो, अब जब आप, अब मान लो कि आपको आईफोन लेना है 1.5 लाख का, आपने 3 महीने पैसे जमा किए, 3 महीने का जब वो वेटिंग टाइम पीरियड था ना, जब आप वेट कर रहे थे कि पैसे जमा कर रहे थे कि मेरे को 3 महीने बाद लेना है, जिस दिन आपके हाथ में, आप दुकान पे गए, अपने 1.5 लाख रुपए दिए, आपने वो फ़ोन अपने पास अपने हाथ में लिया, उस मौके पे आप, जो वो 3 महीने का वेटिंग था ना, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि यू फाइनली हैव दैट आईफोन, नारंगी वाला डोंट टेक दैट कलर प्लीज़ मतलब ले सकते हो, ठीक है। तो जब आपके हाथ में वो फ़ोन आएगा ना, आप भूल जाओगे कि इसको पाने के लिए आपने 3 महीना इंतज़ार किया था। सेम आपके एसपी का है, कि जिस दिन आपके एसपी ने आपको कांटेक्ट किया ना, आप भूल जाओगे कि आप उससे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से कांटेक्ट में थे, क्योंकि आप इस चीज़ पे फोकस करोगे कि ये है, लाइक ये हो गया है, और फिर आप उसके आगे की चीज़ सोचोगे, समझ रहे हो, आप उसका नेक्स्ट स्टेप आप सोचोगे। यही सेम चीज़ जब आप अफर्म करते हो ना, कि यही सेम लॉजिक है एक्चुअली, कि आप अफर्म करो, टाइम पे फोकस मत करो, कितना दिन लगा, कितने घंटे लगे, कितने महीने लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन वो मैनिफेस्ट हो जाएगा ना, उस दिन वो जो 3 महीने, 6 महीने जितना भी वक्त लगा, या 10 दिन जितना भी वक्त लगा ना वो मैनिफेस्ट होने में, उसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। फिर वैल्यू होगी कि आप वो चीज़ जी रहे हो, वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, और आप नेक्स्ट स्टेप पे आप फोकस करोगे। इसलिए मत सोचो टाइम का, अफर्म करो कि आपके पास है, इंजॉय करो, एंड फोकस ऑन व्हाट यू वांट, राइट। फोकस आपकी सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है, मतलब एनर्जेटिक वर्ल्ड में वो आपका पैसा है, तो अपना फोकस सही जगह इन्वेस्ट करो। जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, अंदर से खुशी देती है, जिन चीज़ों को पाके आपको लगेगा कि हाँ यू नो दैट फीलिंग, आप फुलफिल्ड हो, उन चीज़ों पे फोकस करो। इस चीज़ों पे मत फोकस करो कि इतने दिन मैंने अफर्म किया, नहीं हुआ, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप उन चीज़ों पे अफर्म करोगे तो वो वही चीज़ें होती जाएंगी। मैंने बोला ना, कोई भी हर चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, अगर आप उधर फोकस करोगे तो वो भी एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि वो भी वो होगा,
तो हम मत फोकस करो जो आपको चाहिए, अपने पावर का इस्तेमाल करो सही चीज़ के लिए। ओके, बाकी मेरे को फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें, और या अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।